स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। जैसे कि आपको पता है कि हमने जो दिल्ली पुलिस की जो सीरीज़ शुरू की हुई है, तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट की, यानी कि संसद की। जैसे कि आपको पता है कि वेंडर चेंज हो चुका है, तो उसी वेंडर की पैटर्न पर आधारित दोस्तों ये वीडियो रहेगी, जिसमें हम पढ़ेंगे संसद के अनुच्छेद, लोकसभा अनुच्छेद, राज्यसभा अनुच्छेद। इस वीडियो को जो है पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे, जिससे कि आपको जो दिल्ली पुलिस में जीके में जो 35 प्लस जो स्कोर है वो दोस्तों आ जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है संसद, यानी कि जो संसद है उसको लोकतंत्र का मंदिर है, और जो कि लोगों की भलाई के लिए मुद्दों पर चर्चा, बहस और निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च मंच प्रदान करती है। संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक जो संसद के प्रावधानों से संबंधित है। इसके संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक। तो भारतीय संसद में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और भारत के राष्ट्रपति इसमें शामिल होते हैं। भारत में द्विसदनीय प्रणाली अर्थात संसद के 2 सदन होते हैं। राज्य स्तर पर लोकसभा के समकक्ष विधानसभा और राज्य के समकक्ष विधान परिषद होती है। तो अब हमारा जो पहला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 79, जिसमें कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी, जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, जिन्हें क्रमशः राज्यों की परिषद और लोगों के सदन के रूप में जाना जाएगा। अनुच्छेद 80 में है राज्यों की परिषद, यानी कि राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 81, जिसमें लोकसभा का गठन के बारे में बताया गया है कि लोकसभा में कौन कौन होंगे। उसके बाद है अनुच्छेद 82, जिसमें प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन किया जाएगा, इससे संबंधित है। उसके बाद है अनुच्छेद 83 यानी कि 83, जिसमें संसद के सदस्यों की अवधि के बारे में बताया गया है। जैसे कि लोकसभा की होती है 5 साल और राज्यसभा की होती है 6 साल, लेकिन राज्यसभा के सदस्य 2 साल बाद जो वो रिटायर्ड हो जाते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 84, जिसमें संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं बताई गई हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 85, जिसमें संसद के 17वासन और विघटन के बारे में बताया गया है। उसके बाद आपका आर्टिकल है अनुच्छेद 86, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार। जैसे कि अनुच्छेद 86(1) में है कि जो राष्ट्रपति है वो संसद के किसी भी सदन को या फिर दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 86(2), जिसमें राष्ट्रपति जो संसद के किसी भी सदन को संदेश भेज सकते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 87, जिसमें आम चुनाव और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के बाद सदन के प्रारंभ में राष्ट्रपति के द्वारा जो विशेष संबोधन होता है। उसके बाद है अनुच्छेद आपका 89, जिसमें राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 90, जिसमें राज्यसभा के उपसभापति की छुट्टी, त्यागपत्र और पद से हटाए जाने से के बारे में बताया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 91, जिसमें सभापति के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या फिर सभापति के रूप में कार्य करने के लिए उपसभापति या फिर अन्य व्यक्ति की शक्तियों के बारे में बताया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 92, जिसमें सभापति या फिर उपसभापति को जब उस समय अध्यक्षता नहीं करनी होगी जब उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। उसके बाद है अनुच्छेद 93, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 94,
जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद यदि रिक्त होना है, त्यागपत्र दे दे या फिर उनको पद से हटाया जाना है तो उससे संबंधित है। उसके बाद है अनुच्छेद 95, जिसमें अध्यक्ष के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या फिर अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष की शक्तियां या फिर अन्य व्यक्ति की शक्तियों के बारे में बताया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 98, जिसमें संसद का सचिवालय है। उसके बाद अनुच्छेद 99, जिसमें सदस्यों के द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान से संबंधित है। उसके बाद है अनुच्छेद 100, जिसमें सदनों में मतदान, रिक्तियों और कोरम के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति के बारे में बताया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 1, जिसमें संसद की सीटों का रिक्त होने से संबंधित है। उसके बाद है अनुच्छेद 102, जिसमें संसद की सदस्यता के लिए अनुच्छेद में बताया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 104, जिसमें अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने या फिर प्रतिज्ञान करने से पहले या फिर योग्य न होने पर या अयोग्य घोषित होने पर बैठने और मतदान करने के लिए उनको दंड दिया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 105, जिसमें संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां दी गई हैं। अनुच्छेद 106 में संसद के किसी भी सदन के सदस्यों का वेतन निर्धारित करती है। अनुच्छेद 107 में विधेयकों की शुरुआत और पारित होने के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं। उसके बाद अनुच्छेद 108 में कुछ विषयों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो कि राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। उसके बाद है अनुच्छेद 110, जिसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। उसके बाद अनुच्छेद 112, जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट के बारे में बताया गया है, लेकिन इसको बजट नहीं कहते, इसको कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। आपको ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, बजट और वार्षिक वित्तीय विवरण, तो आपने वार्षिक वित्तीय विवरण को ही चूज करना है। उसके बाद अनुच्छेद 114, जिसमें भारत की संचित निधि से विनियोग का प्रावधान करने के लिए एक विधेयक का पुनर्स्थापना के बारे में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 115, जिसमें अनुपूरक अतिरिक्त या फिर अतिरिक्त अनुदान के बारे में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 119, जिसमें वित्तीय व्यवसाय के संबंध में संसद में प्रक्रिया का कानून द्वारा विनियमन। उसके बाद अनुच्छेद 120, जिसमें संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 121, जिसमें संसद में चर्चा पर प्रतिबंध है। उसके बाद अनुच्छेद 122, जिसमें जो न्यायालय है वो संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेगा, यानी कि संसद कोई भी कानून बनाती है या कुछ भी करती है तो उसमें क्या होगा, उसकी न्यायालय जांच नहीं कर सकता। उसके बाद अनुच्छेद 123, जिसमें संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। तो दोस्तों ये थे आपके संसद से संबंधित अनुच्छेद, जिसमें हमने लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो ये सभी दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और यहीं से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।